नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर गेटवे पर हार्दिक स्वागत है। हमने पहले डीएसएस जो पीआरटी का अभी आपके सामने आप देख रहे होंगे 7 मार्च 2022 और शिफ्ट 1 में रीजनिंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था, उसका हम एनालिसिस कर चुके हैं। और आज का हमारा टारगेट है, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का सेक्शन। और हम वो कैसे करेंगे एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन को सोल्व करना ज़रूरी नहीं है, या उसको करना भी है तो किस मेथड से करना है, ताकि हमारे पास अगर बाई चांस कम टाइम बचा हो तो हम उस कम टाइम में कैसे उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। आप प्लीज़ अलर्ट रहिए, और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। वो नोट्स आपके जैसे चैप्टर वाइज आप नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो हर एक चैप्टर वाइज आप नोट्स बना लीजिए। लास्ट में आपके पास एक इतना अच्छा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, किसी की वीडियो कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आज चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 41 to 60 जो क्वेश्चन है वो हमारे मैथ्स के हैं। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 37 इफ वी एड ए नंबर b to each of the numbers द एवरेज बिकम 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। देखो ये बोल रहा है कि भाई 19 जो हमारे पास कोई नंबर्स थे उनकी जो एवरेज है आपकी 37, और हर एक में जो 19 है ना, b इन ईच केस उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ एवरेज, और एवरेज बन गई कितनी ऐसा करने पे बन गई एवरेज 59। तो पूछ रहे हैं कि भाई b की वैल्यू क्या है, कि मतलब हर एक नंबर में हमने क्या ऐड किया। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी ये बोले कि हर एक नंबर में कोई भी वैल्यू जोड़ी गई है, इसका मतलब वो ही मतलब नंबर होगा जो इनके डिफरेंस से आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान लो 2 3 4 5, मैंने इन चार नंबर्स की जो एवरेज है निकाली, 5 4 9, 3 12 और 2 14। आपको पता है टोटल डिवाइड बाई कितने नंबर हैं, 4 हैं। ठीक है, मैं एक और जोड़ देता हूँ चलो इसमें। ठीक है, एक और है तो 15 हो गया, हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 5, तो मतलब 3 एवरेज आ गई है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इसी में कि हर एक केस में मैं बी नंबर जोड़ रहा हूँ, बी को मैंने बोल दिया कुछ भी, मान लीजिए आप 3 जोड़ दिया या 5 जोड़ दिया, चलो 5 हर एक नंबर में जोड़ दिया, तो 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 5 और 5 में एक जोड़ दिया 6। अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे, चलो निकाल के देखो, 7 और 8 15 और 9 24 और 10 34 और 6 40 डिवाइड बाई 5, तो 5 8 40। मतलब भाई पहले हमारी एवरेज थी 3, अब हो गई 8। किस वजह से हुई, कितना डिफरेंस इसका 5, क्योंकि हमने हर एक केस में 5 नंबर ऐड किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, और जो कि मैं आपको इसको एक छोटे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 22, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 22। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। भाई एक ही टाइम पे 2 कार स्टार्ट करती हैं डिफरेंट रोड्स पे, और जो कि राइट एंगल पे है। देखो भाई रोड है वो राइट एंगल पे है, एक मतलब मान लिया हमने ऐसे जा रही है कार, एक ऐसे जा रही है। ओके, तो देयर स्पीड इज, मान लो इसकी 18 है, इसकी 72 किलोमीटर्स पर आवर है। अगर आपको पता हो और नहीं भी पता हो तो चलो मैं बता देता हूँ। अगर मीटर पर सेकंड में कोई ना, सॉरी, किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड दी है, ये आवर है नॉट सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दी है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 मीटर पर सेकंड बना देंगे, उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल इस 72 को मैं 5/18 कर दूंगा तो 18 चौका 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। सेम इसको मैं कर दूंगा तो 18 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।
ठीक है। क्यों ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने अगर मैंने पहले भी बताया कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसमें पूछा है कि 6 सेकंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब मैंने बोला कि भाई 6 सेकंड में, 1 सेकंड में ये कितना चलता है 20, 6 सेकंड में कितना चलेगा 120। ये तो सिंपल सी बात है 120 मीटर। ये 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर, 6 सेकंड में कितना चलेगा भाई 30 मीटर। ठीक है। अब हमें बताना है, मान लो ये 30 मीटर यहाँ पहुंच गया, ये 120 मीटर है, तो इसको अब आपको निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस, मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, वही है आपका हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो इसको या तो आप इजी कैसे कर सकते हैं, इसको इजी करने का तरीका है या तो डिवाइड कर लो इसको, मतलब छोटी कर लो इसको, जितनी छोटी संख्या करोगे उतना आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी। मान लो ये 30 तो है ही ओरिजिनल, लेकिन हाँ अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको 1 मान लेता हूँ, 30 से डिवाइड कर देता हूँ, 30 से कम 30, और इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 4। तो 1 और 4 हो गया। ठीक है, और 1 और 4 हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 प्लस 1 √17। मतलब ये कंफर्म है कि ये √17 आएगा। ठीक है, आगे कुछ भी हो, आगे 30 लगा दो, 30 से हमने डिवाइड किया था तो 30 से गुणा कर दो तो 30 √17। लेकिन आपको 30 पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑप्शन पे थोड़ी सी नजर डालोगे तो पता चलेगा कि √17 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको सिंपल सा ये देखना है कि भाई हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ABC की रेशियो दे रखी है, ठीक है, 2, 3 और 6। अब हमें बताना है कि A/B रेशियो B/C रेशियो C/A क्या है। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, A की वैल्यू मैंने 2 मान ली, B की मैंने 3 मान ली और C की 6 मान ली। ठीक है भाई, वो मतलब दे रखी है उनकी रेशो, तो वो हम मान सकते हैं, चाहे इसको x करके मान लो 2x वगैरह, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये डिवाइड में है तो x से x कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। अभी क्या है, 2 डिवाइड बाई 3, फिर 3 डिवाइड बाई 6 और 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि इसके, तो आपको मैं बता दूं, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करते जो इनका एलसीएम है नीचे वालों का, क्योंकि हमने नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, डिनोमिनेटर है तीनों के, वो खत्म करने हैं। तो एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है 6। 6 से करूंगा तो 3 से भी डिवाइड होता है 6, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, तो वो उसका एलसीएम लेना होता है, उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया, 6 एलसीएम आया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। मतलब अगर आप 6 की इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6 एकम 6, 6 से ये डिवाइड पूरा कट गया तो बच गया 3, 2 से डिवाइड किया 3 पे गया, और ये 3 6 का 18। तो आपका ये आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्रोच अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, ओके। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9। देखो इसमें क्या बोला है कि भाई ऐसे नंबर्स बताओ, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 1 से 200 तक हों और 9 से डिविजिबल भी हों। आपको पता होना चाहिए 9 से डिविजिबल होने के लिए उनका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए, 9 होना चाहिए। डिजिटल सम से मेरा क्या मतलब है, देखो डिजिटल सम से मतलब है, मैंने वो, आप कोई भी एग्जांपल उठा लो जो 9 से डिवाइड होता है, मान लो आप 81 है, अगर इनके डिजिट्स को जोड़ोगे ना तो 9 ही आएगा। मान लो आपका 171 है, अब आपको पता, इसको डिवाइड करके देखो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और भी बड़ी संख्या कुछ भी हो, लेकिन आप जोड़ोगे तो कितना पड़ेगा, 1 7 और 8 और 1 9, मतलब 9 इसका डिजिटल सम आ रहा, तो इट मीन्स 9 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ये मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल साथ में आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है ऐसे केसेस में, भाई 1 से 200 तक हमें संख्याएं बतानी है, तो भाई 9 से अगर डिवाइड होना है तो ऐसा है कि 1/9 से हम, मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे 200 को। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। जब 9 से हम कोई भी संख्या को, मतलब 9 से हम डिवाइड करने चलते हैं तो पहले वो पहली संख्या आएगी 9, फिर आएगी 18,
फिर आएगी 27, ऐसे चलती रहेगी। अब आप देख रहे होगे 1 से लेके 8 तक नंबर है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब जो 9 संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या ही 9 से डिवाइड हो रही है, बाकी 8 नहीं हो रही। तो मैंने क्या किया भाई, 9 में से सिर्फ एक ही ऐसी संख्या ली है जो डिवाइड हो रही है, तो 200 में से बताओ कितनी हो रही है, तो इसलिए ऐसा किया है। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि भाई 200 तक ये वो संख्या बताओ जो डिवाइड नहीं होती 9 से, तो मैं 8/9 से गुणा कर दूंगा 200 की। लेकिन अभी हमारा क्या फोकस है, हमारा यहाँ फोकस है इस पे, 9 से मैंने डिवाइड किया 200 को, तो ये 1/9 का आपको मुझे लगता है सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। तो 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया तो 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया तो हो गया। ये आपका डिवाइड करने पे आया। अब देखो 200 पार होने के बाद तीसरी संख्या आएगी जो कि 9 से डिवाइड होगी, लेकिन 200 तक कितनी ही आपकी वैल्यूज हैं, कितनी संख्याएं हैं, वो है आपकी 22। ठीक, तो आपका आंसर भी होगा 22। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन मेरा फोकस है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन SI और CI से है। इसमें बोला है कि भाई एक बंदा है उसको SI मिला 15 साल में प्रिंसिपल का 180%, तो उसकी रेट बताओ। अब वन प्रिंसिपल का 180%, देखो SI है प्रिंसिपल का 180%, परसेंट का मतलब वही डिवाइड बाई 100। और अब फिर हमें करना क्या है, देखो 15 साल में, देखो पहले तो हमें देख लिया कि ये है SI इज इक्वल टू 18P डिवाइड बाई 10, ठीक है, SI की वैल्यू है। और PRT डिवाइड, और PRT, देखो हम PRT की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ भी क्या आ गया PRT। देखो ये आपने फॉर्मूला आपने याद करा ही होगा, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अपना यहाँ क्या है, 18P डिवाइड बाई 10। अब एक जीरो से ये एक जीरो गई, P से ये P गया, टाइम कितना है भाई, टाइम की अगर वैल्यू मैं रखूं तो 15 साल, ठीक है। अब 15 साल है तो भाई 5 से ये गया, 5 दिया 15, 2 5 दूनी 10, 3 से ये गया 3 6 18, ठीक है, 3 से। अब कितना हो गया, R आ गई 12%, क्योंकि 2 उधर जाके गुना करेगा तो R इज 12%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 of a work in 16 days. Rani is twice as efficient as Rishabh. In how many days will Rani alone complete the same work? देखो ऋषभ को मैं R बोल देता हूँ, बड़ा R, और रानी को स्मॉल r बोल दूंगा, ठीक है। ये इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ऋषभ भाई 4/5 काम है वर्क, वो कितने दिन में करता है भाई, 16 डेज में। अगर मैं ये बोलूं कि वो पूरा एक काम, अभी तो 4/5 काम कर रहा है, वो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 16/4 गुना 5, तो इससे पता चलेगा कि भाई 20 दिन में करेगा। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा, कि भी हमें पता चल गया ऋषभ ने कोई भी काम, कोई भी एक काम कह लो या कोई भी काम कह लो 20 दिन में किया, ठीक। अब रानी क्या है, रानी है ट्वाइस एफिशिएंट है देन ऋषभ। ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब क्या है कि भी जो काम ऋषभ 20 दिन में करता है तो रानी कितने दिन में करेगी, वो उससे 2 गुनी तेजी से काम करती है तो वो 10 दिन में नहीं करेगी भाई। इसका MDH फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ये फिर कभी बताऊंगा आपको MDH फॉर्मूला, लेकिन अभी यहाँ पे ये सिंपली हो रहा था क्वेश्चन। हमने ऋषभ का एक काम निकालिया, कितने दिन में किया, 20 दिन में, और रानी उससे ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब है 2 गुनी तेजी से काम करती है। तो आप डेली रूटीन में भी अगर कोई चीज सोचोगे कि कोई 2 गुनी तेजी से काम करता है कोई, तो वो उससे आधा टाइम लेगा। तो 20 दिन ले रहा था ऋषभ, तो रानी कितने लेगी, 10 दिन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% ऑफ M+N, 15% को ये लिख लिया। देखो थोड़े दिनों में आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 65% ऑफ M-N, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो आप ये 100 लिखोगे भी नहीं,
नहीं लिखोगे आप, सीधा यहाँ पे देखोगे कि 15 5 दिया, 15 5 13, बस ये इक्वेशन लिख दोगे, ऐसे बना दोगे, है ना। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज लिख रहा हूँ, ताकि आपको खुद समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है उसको भी समझ में आए, ठीक है। यही मेरा मेन मोटो है पढ़ाने का, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करवाने का, ताकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा सकूं, ठीक है। तो देखो, 3 इस तरफ गया तो 10m बच गया, और 13 इस तरफ आया तो जुड़ गया, 13 और 3 16n। तो m और n की जो रेशो है वो हो जाएगी, अगर 2 से मैं काट दूं, 2 8 16, 2 5 10, 8/10। और नहीं तो चलो 8/10 कर लिया, गलती करी। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम सीधा ये भी कर सकते थे, 16/10, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से तो ये आसानी से कट जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा, 160%। और ये क्या है, m इज व्हाट परसेंट, m इज व्हाट परसेंट ऑफ n। ये ऐसा जब भी लिखा जाए तो इसका मतलब n के कंपैरिजन में पूछा है, तो n की वैल्यू 10 थी, m की थी 16, तो ऑब्वियसली 16/10, फिर परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर दिया, तो 160%। अच्छा, 60 किलोग्राम ऑफ एलोय ए मिक्स करा गया 80 किलोग्राम ऑफ एलोय बी, तो एक नया एलोय बनाया। एलोय क्या होता है, मिश्र धातु होती है। एक आ, एक मेटल मिला ली और एक दूसरी मेटल ली, इन दोनों को पिघला के मिक्स कर दिया तो तीसरी मेटल तैयार होगी, ठीक है। तो वही इसमें बताया कि जो एलोय 1 था उसमें जिंक और कॉपर का रेशो क्या था भाई, जिंक और कॉपर का रेशो था भाई 7/5। ये किस में था, ए में। ए कितने किलो का था, 60 किलो का। बी है 80 किलो का, उसमें जिंक और कॉपर की रेशो क्या है, 3/7, ठीक है, 7। अभी हम इसको कैसे करेंगे, एक बेसिक सा मेथड लेंगे। बेसिक सा मेथड क्या, अब हमें पता है ए का टोटल वेट है 60 kg, ठीक। तो हमने देखा ये रेशियो 12 है टोटल, और टोटल वेट दिया कितना हमें, 60। तो एक की वैल्यू आ गई 5 kg। तो इसमें हमें पता चल गया 7×5, 5 से गुणा कर दो दोनों की, क्योंकि 5 है ना एक की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 35, 5 की हो जाएगी 25। तो अब इसको जोड़ोगे तो इसका टोटल वेट आएगा 60 kg, ठीक है। ये डिवाइड करने का तरीका है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू 8, तो मैं गुणा 8 कर दूंगा दोनों को, तो 8 तिया 24 जिंक, और 8 और 7 56 आपका कॉपर। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। जिंक बताना है, तो 35 और मैं 24 को जोड़ना दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 69। ये 69 ही आता होगा, देख लो, 3 और 2 5, नहीं भाई 59 आएगा, ठीक है, 59 आएगा, है ना। ठीक है, जो भी है अभी देख लेते हैं आंसर। आंसर की नहीं, हमें तरीका जानना है बस, ठीक। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पहले आप एक बात बताओ, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर जिसकी भाई चारों भुजाएं समान हो, चारों साइड सेम हो, तो वही ए मैंने साइड मान ली, तो उसका पैरामीटर कितना होगा, 4a। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। इसकी साइड क्या है, एक, कितना ज्यादा है, 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इक्वेशन। तो 3a इज इक्वल टू 36 और a इज इक्वल टू 12। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे तो दिया है आपकी सैलरी, यहाँ पे दिया है ईयर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि भी इन विच ईयर अरुण सैलरी इंक्रीज द हाईएस्ट परसेंटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई पिछले साल के कंपैरिजन में कौन से साल सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज वाइज, ठीक है। अब देखो 2013 का तो कोई सिर्फ ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे पहले तो कोई साल है नहीं कि जो हम 2013 को लो, तो इसलिए ऑप्शन में भी नहीं है। अब 2014 है वो 13 के कंपैरिजन में, 15 है 14 के कंपैरिजन में, 16 है 15 के कंपैरिजन में, इसलिए हम इन पे ही कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। अब देखो लास्ट में जीरो सभी की कॉमन है, तो मैं काट लेता हूं ए, ताकि संख्याओं को छोटा किया जा सके।
कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। अब देखो 1000 से 1250 हो रहा है, मतलब कितने का इंक्रीज, 250 का। 1250 से 1467 हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 7, 6, 5, 1, 217 का। और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 9, 7, 2, 322 का। ठीक है, आपके सामने ये तीनों मैंने लिख दिए। अब मैं ये चीज देखूं, यहाँ पे 250 का इंक्रीज है, यहाँ पे 217 का इंक्रीज है, जबकि डिनोमिनेटर बढ़ गया है नीचे। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका देखो, परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं, इंक्रीज कैसे निकालूंगा, 250 बढ़ा कितने पे, 1000 पे, उस परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। दूसरे का 217 बाई 1250 डिवाइड बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100। और तीसरे का 322 डिवाइड बाई 1467 इंटू 100। अब आप एक बात बताओ, इसका न्यूमिरेटर बड़ा है, इसका न्यूमिरेटर छोटा है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। इट मींस जो परसेंटेज निकल के आएगी वो इससे पहले वाले से कम होगी दूसरे वाले में। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पूछा है तो सेकंड वाला हाईएस्ट तो नहीं हो सकता किसी भी केस में। अभी मैंने आपको रीजन बताया, थोड़ा आराम से आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 2015 जहां भी है कट करो। अब हमें बताना है 2014 में है या 16 में। यहाँ पे अगर हम निकालें तो 25% आ रहा है भाई, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में क्या आएगा, इसको मैं बोल देता हूँ 1450 में मान लेता हूँ। देखो क्या है कि इसमें हमें एग्जैक्ट नहीं करना, यही चीज तो यहाँ सीखने वाली है। एग्जैक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी, आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से 5 दूनी 10, 5 निमा 45, 5 दूनी 10। इसको भी 3 2 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पे घटाया है तो यहाँ भी घटा ही देता हूँ, इसको 30 कर दूं, 30 बना देता हूँ मैं। ठीक है, 29 का 30 बना दिया। और इसको भी 3 से डिवाइड करने वाला बना देता हूँ। 3 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 321, 321 कर देता हूँ। तो अब ये 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, तो ये आ गया 214। और एक ये है पॉइंट लग गया यहाँ पे। देखो मैंने फुल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, फुल जी भर के, तो भी वो 25 से कम आया है। इसका मतलब हमारा पहले वाला आंसर है। मतलब ये किसके है, 2014। 2014। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों लगाया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे कैसे लगाया वो आप आराम से समझिए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ये इधर उधर कम ही रहेगा 25 से। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखो सेकंड ही है, 2014। भाई एक मिल्क मर्चेंट है, उसने 40 लीटर ऑफ मिल्क 50 रुपए प्रति लीटर की रेट से खरीदा। 22 मर्चेंट ने खरीदा और 12 लीटर पानी मिला दिया उसमें, पानी जो कि फ्री है। वैसे तो 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की आती है, लेकिन उसने भाई पता नहीं कौन सी नदी से कौन सी नहर से पानी निकाला और उसमें डाल दिया 12 लीटर, और फिर उस मिक्सचर को बेच दिया 40 रुपए प्रति लीटर से। अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। तो देखिए 40 लीटर उसने मिल्क लिया और रेट किस रेट से बेचा, 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो कितने रुपए का उसने खरीदा, सॉरी नोट बेचा, खरीदा। तो उसने भाई 2000 रुपए लगा के 40 लीटर दूध खरीदा। अब उसने क्या करा, 40 लीटर दूध था उसमें 12 लीटर पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद क्या पता चलेगा भाई दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 52 लीटर मिल्क हो गया। अब किस रेट से बेच दिया उसने, उसने देखा भाई इसको 50 रुपए पर लीटर से बेचूंगा तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, कोई नहीं खरीदा है मेरे से, इसलिए उसने रेट कर दिया डाउन। अब उसने बोला कि जी मैं 40 के रेट से बेच रहा हूँ। तो जीरो कॉल निकाल दो, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। उसने बेच के 80 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। कितने पे कमा लिए, 2000 पे। तो आप ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, 80 2000 पे ए। ठीक है, 2 चौका 8, मतलब भाई 4%। 4% आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आंसर आएगा। ठीक, ऐसे करना है, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये तो बहुत ही आसान है।
इसकी वैल्यू निकालनी है। बोर्ड मास का रूल पता है, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18 माइनस 12 प्लस 2, तो 18 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 20 माइनस 12 दैट इज 8। इसमें तो हमने टाइम नहीं लगाना। What is the greatest number that divides 76, 310, 463, leaving a remainder 4 in each case? तो एक बार ऑप्शन पे नजर डालिए। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, 4, लेकिन ऑप्शन में 3 भी दे रखा है। ग्रेटेस्ट नंबर बताना जो डिवाइड करे इनको और 4 रिमाइंडर बचे। अब मेरे को कोई बताओ, डिवाइड करते करते 4 रिमाइंडर बचा, अगर 3 से ही अगर हम मान लो हमारा आंसर 3 होता तो ये फर्दर डिवाइड होके एक रिमाइंडर नहीं छोड़ता, 4 थोड़ी बचता। तो इसका मतलब 3 से तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, अब और बच गया अपने पास ऑप्शन 6, 9, 12। या तो आप करके देख लो, क्योंकि 76 बहुत छोटी संख्या है, आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 6 से हो रहा है, 6 एकम 6, 16, 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर बच रहा है भाई। देखो ऐसे केस में हम आंसर कैसे निकालते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखो 463 में से 310 एक संख्या घटा दो, 3, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, इसमें से ये घटा दो, तीनों को आपस में ऐसे घटा दो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 2 बच गया 244, और 463 में से 76 भी घटा के आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये 4 सॉरी ये 9 में से 6 गया 3, ठीक है 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 से होगा नहीं। 6 के लिए क्या चाहिए, जो हमारी संख्या है ना वो एक इवन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ओड, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा 12 से भी नहीं होगा, तो बच गया क्या 9। वैसे भी अगर हमें चेक करना हो तो 5 3 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, और 463 में से 73 जाएगा, वो भी 9 से डिवाइड होगा, उसका डिजिटल सम 9 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 9। और जो भी ऐसे माइनस करके हम निकालते हैं उसमें रिमाइंडर वगैरह नहीं दिखता, ये तो बस ऐसा होता है जो डिविजिबल दिखाता है। मान लो 12 से डिविजिबल दिखाता ना तो भी रिमाइंडर नहीं दिखाता कि भाई कितना बचा है। आंसर आने पे अगर आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे ना तब आपका रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन आपस में से माइनस करने के बाद अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। नहीं तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि ऐसे माइनस करके आपको वो केस बना लेना है, कौन सी संख्या इसको इन दोनों को या इन तीनों को डिवाइड कर रही है, वही आंसर होगा। A number of men went to a hotel and each spent as many rupees as there were men. If the money spent is इतना, what is the number of the men? भाई एक होटल में x नंबर ऑफ आदमी गए और हर एक ने x पैसे खर्च किए, तो टोटल पैसे खर्च कितने हुए x स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 17424 आधे। अब देखो ऑप्शन पे देखो ध्यान, आखिरी में 4 आ रहा है तो लास्ट में 2 आएगा, तो भाई 2 तो सभी में ही है। अब ये देखो कि एक 17424 के पास में कौन सी संख्या का स्क्वायर जाएगा। अगर 100 का स्क्वायर करूं मैं तो 10,000 होगा, तो 102 का 17,000 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। 100 से ज्यादा का ही 102 ही नहीं हो रहा, तो 92 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे सिखा सकता हूँ किसी क्लास में कि आपको रूट कैसे लेना है, निकालना कैसे है, लेकिन अभी हमें आंसर पे फोकस करना है कि आंसर कैसे निकाला जाए। अब हमारे लिए डाउट की बात है 122 आंसर है 132, तो आप है ना 13 का स्क्वायर करके देखो, वो होता है 169। अगर 130 मानो इसको तो 16,900, उससे भी ज्यादा है 17,000, मतलब भाई 122 भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर होगा 132। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, a train starts from Mumbai at 3 p.m. and travel towards Ahmedabad at the speed of 35 km per hour. Another train starts from Ahmedabad at 5 p.m. and travel towards Mumbai at 45 km per hour. If the distance between Mumbai and Ahmedabad is 390 kilometers,
देन व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट। देखो इसमें ये बोला है एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ, ठीक है, ये है ए, ये है बी, मुंबई है भाई ये, और ये है अहमदाबाद। अब 3 बजे थी कोई ट्रेन, 3 PM, वो अहमदाबाद की तरफ चली, कितने की स्पीड से, 35 km/h। एक ट्रेन थी यहाँ जो कि 5 PM पे चली, उसकी स्पीड थी भाई 45 km/h। अभी आप एक बात बताओ मुझे, जब ये 3 बजे चला, क्या ये चला यहाँ से ये तो 5 बजे चला है, नहीं चला। तो 4 बज गए भाई, तो भी नहीं चला। 5 बज गए भाई, तो भी नहीं चला। 5 बजे तक तो ये हिला ही नहीं। तो भाई मैंने बोला कि 5 यहाँ बजे, 2 घंटे अकेला ए ही चला, तो स्पीड कितनी थी भाई 35, और 2 घंटे लगे उसको, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा भाई 70 km। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 390 km। उसमें से 70 गया तो बच गया भाई, ये कितना बच गया 320 km, 320 बच गया। और आपको पता होगा कि आमने सामने कोई भी चीज आती है तो वो उसकी स्पीड जुड़ जाती है। अगर मान लो आप कभी सड़क पे जा रहे हो, तो अगर 2 वे है तो आपके साइड में से कोई गाड़ी जाएगी, आप किसी की गाड़ी साइड से गाड़ी में जाओगे, तो आपको बहुत स्लो लगेगा, आराम आराम से आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना, वो रिलेटिव स्पीड वो कम हो रही है, कम है। लेकिन अगर कोई सामने से आ रहा है, 1 वे है, कोई सामने से आ रहा है, तो अगर वो 40-50 की स्पीड पे भी होगा, आप भी 40-50, तो 100 जैसा फील होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी वही केस है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। 45 km/h इसकी है, 35 km/h इसकी है, जुड़ के 80 हो जाएगी, 80 km/h, ठीक है, जुड़ जाएगी। तो ये 4 घंटे लेगा। कितने बजे के बाद लेगा? 5 के बाद। 5 के बाद 4 घंटे कितना होगा भाई? 9 PM। और आपका आंसर क्या होगा? 9 PM। ठीक है, चलिए ले भाई। इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 है, तो इसकी बताओ। तो -1 का क्यूब +4 इंटू -1 +12, -1 का क्यूब -1, 4 -4 12, तो ये हो गया भाई 7। तो ये तो आसान ही था यार। देखो फिर से डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है। ये गए स्टडी करो इसको। बार डायग्राम शोज दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द ईयर 2019 एंड 2020। भाई यहाँ दे रखा है कि जो ये वाले हैं बॉक्स, या जो ये वाला कलर है, वो 2019 वाले हैं, और ये वाला 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द सम ऑफ total number of students who opted for different subjects in 2019 and only maths in 2020? पहले तो भाई 2020 या मैथ्स देख लो भाई, 80 है, ठीक। अब उसके बाद 19 वाले सारे सब्जेक्ट जोड़ने हैं, तो 0, 7, 9, 16, और 7, 23, और 8, 31, 3 और 1, 4। तो ये तो भाई मेरे हिसाब से 490 बना। ये तो बस जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। हाँ, 490 ही है, ठीक। Solid cubes are made by melting a solid cylinder. The base radius of the cylinder is 44 centimeter and its height is 14 centimeter. If the side of the cube is 11 centimeter, then how many cubes will be made? देखो हम जो फॉर्मूला है उसके बारे में पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो भाई डायरेक्ट क्या है? सॉलिड क्यूब्स, अच्छा, जो है सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर से मेल्ट करके बनाया गया। तो सॉलिड सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो ये है πr²h। तो पाई की वैल्यू है 22, आर स्क्वेयर है भाई 44 इंटू 44, और एच है भाई 14। कितने क्यूब बनेंगे हमें पता नहीं, निकालना है, लेकिन क्यूब की वॉल्यूम हमें पता है, 11 उसकी साइड दी हुई है, बस इतना सा है। अब देखो भाई 7 दूनी 14, अच्छा 11 से, ये तीनों 11 से कट गया, 11 चौका 44, और 11 चौका 44, और 11 दूनी 22, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 चौका 8, चौका 32, दूनी 64। तो भाई 64 आंसर होना चाहिए।
वही इसमें बोला है अगर x को 40% मोर मार्क्स मिले हैं y से, भाई ये x है और ये y है, ठीक। y को मिले हैं ना, x को मिले हैं 40% मोर मार्क्स देन y, भाई y के कंपैरिजन में कंपैरिजन हो रहा है y के बेस पे, तो y को मैंने मान लिया 100 है और x को 40% ज्यादा मिले y से, तो 140, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई व्हाट परसेंटेज द मार्क्स ऑफ वाई आर लेस देन द मार्क्स ऑफ एक्स। आपको ये वाली चीज देखनी है, देन के बाद कौन सा है, तो उसके बिहाफ पे आपको कैलकुलेट करना है। अभी हमने यहाँ पे देन वाई था तो वाई के बिहाफ पे कैलकुलेट किया है, वाई को 100 मान लिया, एक्स 140 हो गया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भाई आपका 40 का, लेकिन किसके बिहाफ पे देखना है, 140 के, ठीक है, क्योंकि देन एक्स लिख रखा है, तो ये हो गया आपका 2/7, ये गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा 14.56 होना चाहिए ना, 14.28, तो 1/7 की वैल्यू होती है और 2/7 की होगी आपकी 14.28 गुणा 2, तो ये हो गया 28.56 कहीं है। हाँ कुछ ऐसा सही है, ऐसे इतना होता है, यस ठीक है। समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। फिर से बार ग्राफ आ गया। द गिवन बार ग्राफ शोज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोल बाय द यूएसए इन 2022-2023। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स इन 4 years एंड द टोटल एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट 3 years। देखो भाई, ये वाले हैं इंपोर्ट, ठीक है, ये चेक वाले, और सिंपल वाले हैं एक्सपोर्ट, ये है ई, ये है आई। अब बताना टोटल इंपोर्ट्स इन 4 years, टोटल इंपोर्ट बताने भाई 4 साल में। हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 500, 650, 750, 820, 5 + 10 = 12, 5 × 6 = 6, 12 × 7 = 19, 8 27, भाई 2720 रेशियो बताना है। दूसरे टोटल एक्सपोर्ट्स इन लास्ट 3 years, लास्ट ईयर के जोड़ लो भाई, 5, 8 और 2 10 और 6 16, 5 और 1 6 और 6 12 7 19। अब एक बात बताओ, हमारा निकल के आएगा 2720 डिवाइड बाई 1965, ठीक। अब आप एक बात बताओ, अरे क्या 2720 है ना, ठीक है जो भी है 2720, तो 2720 इस ऑप्शन में है दिख रहा है, लेकिन बटे में 2433 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। और आपको पता चला कि जो ये वाला न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो पहला ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब आप पूरा डिवाइड भी कर सकते हो, 5 से करोगे, 5 × 15 46, 5 × 45, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 22 हो गया, 5 × 20, फिर 5 × 20, ये हमारा निकल के आया, नहीं तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे बिना निकाले, लेकिन ये आ गया, ये आपका ऑप्शन है थर्ड। चलिए, आज का हमारा ये मैथ्स वाला सेशन यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपने इंजॉय किया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको एक दिन आपका सपना, आपके परिवारजनों का सपना पूरा होगा, आप जब सरकारी नौकरी लगेंगे, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, तो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।